आज आपकी ईवीएस की क्लास होगी। आपका चैप्टर नंबर 5 मैंने जो आपको रीड कराया था लेट्स प्ले गेम्स, जिसके अंदर मैंने आपको योगासन्स, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, आपके जो चाइल्डहुड गेम्स हैं, लुक्का छुपी, पकड़म पकड़ाई, गिल्ली डंडा, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, कबड्डी के बारे में। अब इनके इस चैप्टर के हम क्वेश्चंस करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है विच गेम्स आर प्लेड इन अवर विलेज एंड सिटी, यानी कि आपके गांव और शहर में कौन कौन से ऐसे गेम्स हैं जो खेले जाते हैं। तो देखो, मर्दारी, सिठोली, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, पकड़ा पकड़ी आर प्लेड इन अवर गेम्स। और भी काफ़ी गेम्स हैं, सारे गेम्स के हमें नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट जो मोस्ट कॉमन गेम्स हैं, ठीक है, वैसे तो आप काफ़ी गेम खेलते होगे, उन सब गेम्स के नाम इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, पर चैप्टर्स में कुछ सेलेक्टेड नेम्स के अकॉर्डिंग, यानी जितने सेलेक्टेड हमें चैप्टर्स के अंदर दे रखे हैं 4-5 गेम्स के नेम, उस तरीके से हम इनके आंसर्स के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो इन सब गेम्स के बारे में आप नोन भी होंगे कि कौन सा गेम है जिसे हम खेलते हैं। इसके बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है विच गेम डू यू लाइक टू प्ले। अब ये क्वेश्चन वैसे तो आपको करना चाहिए था ये कि आप, जैसे आप लोग सब स्टूडेंट्स हो, आपके अकॉर्डिंगली आप विच गेम यानी कौन सा गेम डू यू लाइक पसंद करते हो टू प्ले, खेलना। ठीक है, यानी आप खेलने के लिए अपना कौन सा गेम पसंद करते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी मैंने अपना आंसर लिख दिया है, आई लाइक टू प्ले गिल्ली डंडा। ठीक है, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को पकड़म पकड़ाई पसंद है, ठीक है, किसी को रुमाल दुपट्टा जो इसमें लिखा नहीं हुआ वो गेम पसंद है। तो इसमें इस आंसर को आप ये मत समझना कि ये फिक्स है, अगर आपको कोई और गेम हो तो उसको भी आप लिख सकते हो अपने गेम के नेम को चेंज करके। ठीक है, केवल इतना ही पूछा है कि विच गेम, कौन सा गेम डू यू लाइक, आप पसंद करते हो टू प्ले, खेलने के लिए। तो आई लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद करता हूं। अब जौन सा आप गेम खेलना पसंद करते हो अपने अकॉर्डिंग भी इसका आंसर लिख सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको मैंने फुल क्वेश्चन नहीं लिखा है, अपनी बुक में देखो, डिस्कस एंड ट्राई टू नो दैट विच गेम्स, यानी आपस में बातचीत करके आपको ट्राई करके देखना है कौन सा गेम द एल्डरली पर्सन, जो पुराने जो व्यक्ति थे इन होम, आपके घर में, नाइगर आपके पड़ोस में, प्लेड ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, जो बचपन से खेलते हुए आए हैं। यानी ऐसे कौन से गेम है जो आपने खेले हैं और वो बचपन से खेलते हुए आए हैं। तो वही सारे गेम है पुराने, हम भी खेलते आए हैं, हमसे जो बड़े हैं वो भी खेलते हुए आए हैं। गेम्स कभी चेंज थोड़ी होते हैं, जनरेशन्स के चाइल्ड्स चेंज होते हैं। अब वही गेम है, जैसे पहले कबड्डी होता था, ये सारे गेम्स है, कैरम होते थे, इंडोर गेम्स, अब इनको आप मोबाइल से भी खेल सकते हो और अपने इन विजिबल फॉर्म में, यानी कि लाकर उन्हें घर पर भी खेल सकते हो। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो, द एडल्ट पर्सन्स इन अवर होम, जो हमारे घर में व्यक्ति थे एडल्ट, प्ले ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड, जो बचपन में खेलते थे, मर्दारी, सिथोली, गिल्ली डंडा, छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई। देखो सारे वही गेम है, गेम कभी चेंज नहीं होंगे, चाहे कोई भी, अब आगे भी जो जनरेशन आएगी, आपके बाद की भी जो जनरेशन है वो भी इन्हीं गेम्स को खेलेगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 विच गेम्स आर बीइंग प्लेड इन अवर अबव पिक्चर्स, यानी आपको इसके अंदर ये जो ऊपर पिक्चर्स दे रखी हैं उसके अंदर आपको बताना है कि कौन कौन से गेम इसके अंदर दिए गए हैं। वैसे ऐसे क्वेश्चंस पिक्चर्स वाले पेपर्स में थोड़ा ये रहता है कि कम आते हैं, पर अब हम प्रैक्टिस के लिए करके चलेंगे। आ भी सकता है अगर एक आध पिक्चर दे दे, केवल एक पर्टिकुलर एक के बारे में पूछे। तो देखो, जैसे आपने, अब आप लोग अपनी बुक में देख सकते हो, आपको मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था जब भी बताया था, ये वही नेम्स हैं, आर्चरी, कबड्डी, रेसलिंग, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन आर बीइंग प्लेड इन द पिक्चर। यानी कि जो मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट हुआ था इस तरफ ये गेम्स दिखाए थे, होने को भी 2 गेम्स और हैं, बिलियर्ड्स और चेस, उनको भी लिख सकते हैं। ठीक है, केवल 6 नेम्स लिख दिए, हॉकी, टेबल टेनिस और बैडमिंटन, आर्चरी, कबड्डी और रेसलिंग। लिखना चाहो तो बिलियर्ड्स और चेस भी इसके अंदर लिख सकते होंगे। हमारे पिक्चर्स के अंदर कितने गेम्स गिवन है, 8 नेम्स गिवन है इसके अंदर। ठीक है, तो कोई भी उसमें से लिखने थे। नेक्स्ट, इन कबड्डी हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन वन टीम, यानी कि कबड्डी की एक टीम के अंदर कितने प्लेयर होते हैं। क्रिकेट के बारे में तो सबको पता होगा, क्रिकेट के अंदर एक टीम में जो प्लेइंग ऑन ग्राउंड प्लेयर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो इसी तरीके से कबड्डी के अंदर भी प्ले ऑन ग्राउंड पर जब टीम उतरती है खेलने के लिए तो उसके अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं, 7। ठीक है,
इसके बाद विच गेम्स आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड, यानी कौन से ऐसे गेम हैं जिन्हें ओपन ग्राउंड्स में हम खेल सकते हैं। जैसे मैंने आपको 2 टाइप्स के गेम बताए थे, इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। अब इसमें पूछा है कि ओपन ग्राउंड का मतलब क्या हो गया, आउटडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल और भी काफ़ी गेम्स हैं जिन्हें हम क्या है प्लेड ऑन एन ओपन ग्राउंड, यानी ओपन ग्राउंड्स में ही खेल सकते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं घर पर नहीं खेल सकते। जैसे कबड्डी है घर में नहीं खेली जा सकती, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ये सब क्या है, इनके लिए एक बड़ा ग्राउंड चाहिए तभी इनको हम खेल सकते हैं। ठीक है, वैसे हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो छोटे बच्चे हैं वो अपने क्रिकेट के गेम को खेलने के लिए छोटे से ग्राउंड में अपने आप को मैनेज करके अपना एंजॉय कर लेते हैं, एंटरटेनमेंट कर लेते हैं कि अब थोड़ी देर क्रिकेट खेल लिया। पर जो प्रॉपर क्रिकेट गेम खेला जाता है, कोई गेम्स खेले जाते हैं, तो जैसे हॉकी है, ये सारे गेम्स हैं, इनको हम बड़े ग्राउंड्स एरिया में ही खेलते हैं। पर्टिकुलर इनके रूल्स और फॉर्म्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंगली ही हम इनको प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेम्स आर प्लेड इन अ रूम कवर्ड स्पेस। अब देखो रूम कवर्ड स्पेस, रूम और कवर्ड स्पेस का मतलब पहले जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था हमसे आउटडोर गेम्स का, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, इंडोर गेम्स का। ठीक है, तो इंडोर गेम में देखो बिलियर्ड्स, चेस, टेबल टेनिस, लूडो, ऐसे काफ़ी गेम्स हैं जिन्हें हम इंडोर्स में खेल सकते हैं। जैसे कैरम होता है, और भी काफ़ी गेम्स हैं जिन्हें हम खेल सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आज 8 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। हाउ डू यू फील डूइंग योगासन आफ्टर द प्रेयर इन असेंबली, यानी कि आप कैसा फील करते हो जब योगासन करते हो अपनी असेंबली के बाद, यानी कि असेंबली हो गई उसके बाद आपको योगासन कराया जाता है। एक मैंने योगासन कहा था कि हमें योगासन प्रॉपर्ली कब करना चाहिए, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, क्योंकि उस समय हमारा क्या होता है, खाली पेट होता है। इट मीन्स हमें कभी भी भरे पेट योगासन नहीं करना चाहिए। तो वी गेट पॉजिटिव, हम एक पॉजिटिव और स्पिरिचुअल एक फीलिंग, यानी कि अच्छी फीलिंग महसूस करते हैं आफ्टर डूइंग योगासन, योगासन करने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से आज इस चैप्टर के आपके 8 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगा, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकेंगे। अब इन क्वेश्चंस के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बताओ।